हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में किन किन बीमारियों के होने का रिस्क बढ़ जाता है या क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। देखा गया है कि पीसीओएस यदि यंग फीमेल में है तो उसमें इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, यानी कि बांझपन की बहुत शिकायत रहती है। इसका कारण मुख्य यही है कि इसमें एनओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, यानी कि हर साइकिल में आपका फॉलिकल रप्चर नहीं करता और समय पे आपका एग रिलीज नहीं होता, जिसके कारण से इनफर्टिलिटी होती है। पीसीओएस फीमेल्स में जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी के समय शुगर होने का रिस्क रहता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। उसके अलावा समय से पहले डिलीवरी या मिसकैरेज होने का खतरा भी बनता है। पीसीओएस वाली फीमेल्स में देखा गया है कि नॉन अल्कोहलिक टीटो हेपेटाइटिस यानी कि फैटी लिवर होने का भी रिस्क होता है। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर होती है और यदि लिपिड प्रोफाइल दिखे तो उसके अंदर अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी बढ़ता है, जिसके कारण से आपके हार्ट या ब्लड वेसल्स को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है, होने का खतरा बढ़ता है। पीसीओएस फीमेल्स को टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने का रिस्क होता है। उसके अलावा यदि पेशेंट ओबीस है यानी कि वजन ज्यादा है तो उनमें स्लीप एपनिया भी हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पीसीओएस के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट या मुख्य बात है कि यदि महिला को लंबे समय से पीसीओएस हो रहा है और एनओवुलेटरी साइकिल्स हैं तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग मोटी होने का रिस्क होता है, यानी कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर। तो पीसीओएस एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है गर्भाशय के कैंसर होने का। यदि किसी महिला के अनियमित माहवारी है या बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो वह अपनी महिला विशेषज्ञ से जरूर मिले और इसको इवैल्यूएट कराएं। आखिर पीसीओएस क्यों होता है? पीसीओएस के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है, पैंक्रियास के थ्रू रिलीज होता है। यदि इस हार्मोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाए, स्पेशली देखा गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन या बैक में डार्क वेलवेटी पैचेस है या लोअर नेक में या आर्म पिट या ग्रोइन में, तो यह एक साइन है पीसीओडी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। उसके अलावा लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन और जेनेटिक कॉजेस के कारण से, यानी कि यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो पीसीओएस आपको हो सकता है। पीसीओएस में देखा गया है कि ओवरीज बहुत हाई लेवल में एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन रिलीज कर रही होती है, जिसके कारण से फॉलिकल्स टाइमली डेवलप ना करके रप्चर नहीं हो रहे थे और एनओवुलेटरी साइकिल्स होती है। और एक्सेसिव एंड्रोजन के कारण से महिलाओं के चेहरे पे एक्ने और एक्सेसिव बाल यानी कि हिर्सुटिज्म भी होता है। यदि आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं तो सही समय पे इलाज करके आप समस्याओं को कम कर सकती हैं और इसका संभव इलाज कर सकती हैं। सो पीसीओडी का उपचार विभिन्न तरीके से होता है, यानी कि हार्मोन थेरेपी द्वारा, जो कि महीने को रेगुलर या अनियमित होने से ठीक करती है और हार्मोनल असंतुलन को भी नियंत्रित करती है। दूसरा, यदि महिला में इंसुलिन रेजिस्टेंस है और वो मोटी है या वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है या इनफर्टिलिटी हो रही है, तो मेटफॉर्मिन नामक दवा का भी प्रयोग किया जाता है। और यदि पीसीओडी के साथ इनफर्टिलिटी है तो ओवुलेशन इंडक्शन या ओवरी को स्टिमुलेट करने वाली दवाइयों द्वारा संभव इलाज किया जा सकता है। सबसे जरूरी है पीसीओएस में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, यानी कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन कम करना। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पीसीओडी को नियंत्रण में रखने के लिए। और यदि आप अपने आप में पीसीओडी के साथ ये सब कॉम्प्लिकेशंस देख रही हैं तो आप अपनी महिला विशेषज्ञ से मिलके अपनी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करके उनको समय पे ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि आपको पीसीओडी के साथ ये सब सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए आप निम्नलिखित पते पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।